नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम मंगल प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। पहले हम प्रदोष व्रत का महात्म्य उद्यापन, उसके बाद व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्रदोष व्रत का महात्म्य। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अब हम प्रदोष व्रत का उद्यापन श्रवण करेंगे। विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, निराहारा रहे। सायंकाल सूर्य अस्त से 1 घंटा पूर्व स्नानादि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करे। पूजन स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शंकर भगवान का पूजन करे। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावे और ऋतुफल अर्पित करे। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जाप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई है तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके, अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और भी प्रभावी हो सकता है। मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूत जी बताते हैं कि मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख शांति और श्रीवृद्धि करता है। अब हम व्रत की कथा सुनेंगे। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा दे महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़ बोली कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिये को बुलाकर साधु को सुपर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिये को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा
बहते आंसुओं को पोंछकर बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले कि मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान भी रुद्र है और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन और कृतार्थ करते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। कार्य सिद्धि के उपरांत त्रयोदशी के दिन ही उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन द्वारा जागरण करें। प्रातः स्नानादि के उपरांत रंगीन पद्म पुष्प अथवा वस्त्रों से मंडप सजाए। मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। विधि पूर्वक पूजन करें। हवन में खीर की आहुति देते हुए ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हवन के बाद आरती उतारे और शांति पाठ करें। तत्पश्चात 2 ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा यथाशक्ति दान दे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष विधि विधान के साथ यह व्रत एवं उद्यापन करते हैं, भगवान शंकर पार्वती उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फल स्वरूप उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत कथा समाप्त। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कैसे हुई। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों ही यह दावा कर रहे थे कि वे सबसे बड़े और शक्तिशाली हैं। उनके इस विवाद ने देवताओं और ऋषि मुनियों को चिंता में डाल दिया। सभी देवता इस समस्या का समाधान चाहने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी अपार शक्ति में से एक दिव्य ज्योति स्तंभ उत्पन्न किया जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह ज्योति स्तंभ अनंत और असीम था। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो इस ज्योति स्तंभ के छोर को पहले ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने वराह सूअर का रूप धारण कर स्तंभ के नीचे की ओर यात्रा शुरू की, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ान भरी। विष्णु ने कई वर्षों तक नीचे की ओर खोज की, लेकिन उन्हें छोर नहीं मिला। उन्होंने यह मान लिया कि ज्योति स्तंभ अनंत है और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरी ओर ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़ते हुए एक केतकी का फूल देखा जो नीचे गिर रहा था। उन्होंने उस फूल से पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है। फूल ने उत्तर दिया कि वह इस स्तंभ के शीर्ष से गिरा है। ब्रह्मा ने फूल को साक्षी बनाकर झूठ कहा कि वह स्तंभ के शीर्ष तक पहुँच गए हैं। जब दोनों शिव के समक्ष लौटे तो विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार की, जबकि ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए अपने विजयी होने का दावा किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा के झूठ को जान लिया और उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी। वहीं विष्णु की सत्यता और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शिव उस ज्योति स्तंभ में प्रकट हुए और उसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। यह घटना शिव की अनंतता और उनके अद्वितीय स्वरूप का प्रतीक बन गई। 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी कथाएं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में स्थित हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो शिव की महिमा का वर्णन करती है। यह है शिव की 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं।
पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन वह अपनी पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इससे दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी चमक समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा ने शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी और इस ज्योतिर्लिंग में वास किया। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कथा के अनुसार शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय का विवाह कराना चाहते थे, लेकिन कार्तिकेय ने क्रोधित होकर कैलाश छोड़ दिया। जब शिव और पार्वती उन्हें मनाने पहुँचे तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन के रक्षक के रूप में शिव ने भक्तों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर रूप में प्रकट होकर एक राक्षस का वध किया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव मृत्यु और काल के स्वामी माने जाते हैं। चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की शरण में गए। शिव ने उन्हें दर्शन देने के लिए केदारनाथ में प्रकट होकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। छठवां है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, ये महाराष्ट्र में स्थित है। भीम नामक असुर ने देवताओं को परेशान कर रखा था। शिव ने भयंकर युद्ध के बाद उसका वध किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में वास किया। सातवां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कथा के अनुसार काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यहाँ वे विश्व रूप में साक्षात विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गौतम ऋषि ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने त्र्यंबकेश्वर में प्रकट होकर गंगा को मुक्ति प्रदान की। नौवां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनके 10 सिर चढ़ा दिए। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। दारुक नामक असुर ने अपने भक्तों को परेशान कर रखा था। शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रकट होकर दारुकासुर का वध किया और अपने भक्तों की रक्षा की। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिव की पूजा के लिए यहाँ शिवलिंग स्थापित किया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्ति और विजय का प्रतीक है। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। घृष्णा नामक महिला ने शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में वास किया। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के निराकार और अनंत स्वरूप के प्रतीक हैं। इनसे यह संदेश मिलता है कि सत्य, तप और भक्ति के माध्यम से शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 12 ज्योतिर्लिंग यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव हर स्थान, हर युग और हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ हैं। इनकी यात्रा करना और शिव का ध्यान करना जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। हर हर महादेव। और आपने कौन से ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।